Assalamu alaikum Nasreen. This is Dr. Shamaila Hanif and I'm working as Professor of Obstetric Gynecology at Fatah Memorial Hospital, Lahore. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो मैंगोज इन प्रेगनेंसी के बारे में है। जैसे कि हम सब जानते हैं जून का महीना आ गया है और इससे पहले ही बहुत सारे मैंगोज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थे और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें हर बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैंगोज अवेलेबल होती है और यूँ ही मैंगो का सीज़न शुरू हो जाता है तो प्रेगनेंसी में ख़वातीन जब पूछने लग जाती हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी में मैंगोज ले सकती हैं या नहीं ले सकती। फ्रूट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइटरी इनटेक में। सो प्रेगनेंसी में हम ख़वातीन को कहते हैं कि वो एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स और एक फ्रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझा जाता है। और डिफरेंट फ्रूट्स आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं और क्योंकि ये सीज़न मैंगोज़ का है तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो मैंगोज़ के बारे में है। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी में मैंगोज़ लेने से कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और मैंगोज़ लेने से आपको लेते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले मैंगोज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मैंगो एक हाई कैलोरी फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, सी, डी और B6। साथ में फॉलिक एसिड भी पाया जाता है और मिनरल्स में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स इसके अंदर हैं वो आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम है। इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट फ्लेवोनॉइड्स हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। थोड़ी सी बात हम इन सारे वाइटामिन और मिनरल्स के फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि बेबी की नर्वस सिस्टम और आई डेवलपमेंट और बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि स्ट्रेस रिलीफ करता है और अगर आपकी टिश्यू में कोई इंजरी है तो टिश्यू हीलिंग के लिए भी यूज़फुल है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। और साथ में विटामिन सी की प्रेजेंस में स्टमक और इंटेस्टाइन से आयरन एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। विटामिन डी बोथ मदर और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। मदर के लिए वो बोन डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, बच्चे के अंदर बोन्स और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में अगेन नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ये भी देखने में आया है कि अगर औरत के अंदर विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में हो तो प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। विटामिन B6 की प्रेजेंस में जो फर्स्ट 3 मंथ्स में नोज़िया और वॉमिटिंग ख़वातीन को होती है उसमें कमी होती है। फॉलिक एसिड जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ज़रूरी विटामिन है जो कि बेबी की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज़ को प्रिवेंट करने में मदद देता है। तो मैंगोज़ के अंदर फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स जो मैंगोज़ के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से नंबर 1 पोटाशियम है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो सेल के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। साथ में वो हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम की डेफिशिएंसी में मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जो ख़वातीन जिनको लेग क्रैम्प्स की कंप्लेंट होती है प्रेगनेंसी में उनमें हम पोटाशियम एडवाइस करते हैं कि वो पोटाशियम सप्लीमेंट्स लें। तो मैंगो के अंदर नेचुरली ही पोटाशियम मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है लेग क्रैम्प्स की प्रिवेंशन में। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है और मैग्नीशियम के बारे में यह कहा जाता है कि जिन ख़वातीन को ये चांसेस हैं कि उनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मसला हो उसमें ये हेल्प करता है। लिहाजा मैग्नीशियम इंटेक से कुछ हद तक ब्लड प्रेशर डेवलप होने में कमी होती है और प्री इक्लेम्सिया जो हम कहते हैं कि उनकी किडनी से प्रोटीन निकल रही है उसमें भी कमी पाई जाती है अगर मैग्नीशियम बॉडी में नॉर्मल मिकदार में पाया जाए। मैंगो के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और फाइबर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है बिकॉज प्रेगनेंसी की हार्मोन्स की वजह से इंटेस्टाइन का
फंक्शन ज़रा स्लो हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। साथ में जो डाइट आपको टॉनिक्स दिए जाते हैं जिसमें आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लिहाजा जो मैंगो के अंदर फाइबर होता है वो हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने। फ्लेवोनॉइड्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये भी मैंगो में पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलीज के लिए। अब हम बात करेंगे कि मैंगो किस मिक़दार में खाना चाहिए, एक दिन में कितना मैंगो प्रेग्नेंट ख़वातीन ले सकती हैं और उसके लिए और क्या एहतियात करनी चाहिए मैंगो लेते वक्त। तो जैसे कि पहले कहा कि मैंगो एक हाई कैलोरी फ्रूट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जिस भी फूड के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो तो वो दिन के वक्त लेनी चाहिए, रात के वक्त अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वो अनहेल्दी होता है। सो जब भी आप मैंगो लें तो ये नोट कीजिएगा कि आप नाश्ते के वक्त लें या कि आप लंच के टाइम पे लें। एक मैंगो रिकमेंडेड है पर डे प्रेगनेंसी के अंदर, बिकॉज अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा कैलोरीज इनटेक प्रेगनेंसी में लें। आपके चांसेस कि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाए या आपको शुगर डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप हाई कैलोरी फूड या फ्रूट इनटेक ज़्यादा रखें। तो प्रेगनेंसी में एक ही मैंगो की रिकमेंडेशन है कि आपको लेनी चाहिए। इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात कहा जाता है तो इसके अंदर ही इतना शुगर कंटेंट और कैलोरी कंटेंट है, तो ये अवॉइड करें कि इसके अंदर कोई एडेड शुगर ना डालिएगा। और आइसक्रीम या क्रीम इन चीज़ों को मैंगो के साथ खाने से अवॉइड करें। मार्केट में मुख्तलिफ टाइप ऑफ मैंगोज़ अवेलेबल होते हैं और ये जैसे सारे जानते हैं कि मैंगो को राइप करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और वन सच केमिकल इज़ कैल्शियम कार्बाइड। ऑल्दो कैल्शियम कार्बाइड अब बैंड आइटम है, पर हम 100% गारंटी या श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि क्या मार्केट में जो आम अवेलेबल है क्या उसमें कैल्शियम कार्बाइड जैसा केमिकल यूज़ हुआ है या नहीं। सो जब भी आप मैंगो लें तो ये ज़रूरी बात है कि आप उसको अच्छी तरह धो लीजिएगा। कभी ये भी सजेस्ट या रिकमेंड किया जाता है कि नमक वाले पानी में 10 से 15 मिनट मैंगोज़ को सोक कर लें ताकि इसकी स्किन के ऊपर जो केमिकल्स लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाए और धुल जाए। छिलके के साथ मैंगो ना लीजिएगा, जैसे कि कई ख़वातीन या जो लोग हैं वो मैंगो चूसते हैं, तो स्किन बिल्कुल छील के आप मैंगो लीजिएगा। स्किन को अवॉइड करें क्योंकि कभी कोई केमिकल उसके ऊपर लगा रह सकता है। जैसे कि पहले कहा कि ये एक हाई कैलोरी फ्रूट है, इसको किसी क्रीम या शुगर आइटम या आइसक्रीम इन चीज़ों के साथ लेने से अवॉइड करें। वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है या वो पहले से ही डायबिटिक हैं और अब वो प्रेग्नेंट हुए हैं, या वो ख़वातीन जिनका वेट पहले से हायर साइड पे है या वो ओबीस हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो आम लेते वक्त ज़रा एहतियात बरतें। बहुत सारा मैंगो उनको अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए सिर्फ चखने की खातिर की नौयत तक मैंगो इनटेक होना चाहिए। एक मैंगो का आधा हिस्सा या चौथाई हिस्सा ही उनको लेना चाहिए। आखिर में दोबारा बताती चलूँ कि मैंगो एक बहुत मज़ेदार फल है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, बट बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज हैं इसलिए प्रेगनेंसी में ये रिकमेंड किया जाता है कि दिन में एक मैंगो ही लेना चाहिए और आइडियली वो नाश्ते के वक्त या लंच के वक्त लेना चाहिए। रात के वक्त उसको लेने से अवॉइड करें। उसको किसी और हाई कैलोरी फूड के साथ अवॉइड करें, जैसे कि क्रीम, आइसक्रीम या शुगर इसके साथ लेने से अवॉइड करें। मैंगो लेते वक्त उसको अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि कोई भी केमिकल जो उसको राइप करने के लिए इस्तेमाल किया गया वो अच्छी तरह वॉश आउट हो, बिकॉज वो हेल्थ के लिए, दोनों माँ और बच्चे के लिए हेल्दी है। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपने इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।